वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा फार्मेसी चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम साइज रिडक्शन के एक और इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिसइंटीग्रेटर। तो इसके पार्ट्स क्या हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हम आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। सो डिसइंटीग्रेटर जो है वो बेसिक प्रिंसिपल पे जिस पे काम करता है वो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आप जान ही गए होंगे। इम्पैक्ट क्या होता है, जिसमें एक चीज़ जो है वो रोटेशन में रहेगी, हाई स्पीड पे रोटेट करेगी, और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं जिनका पार्टिकल साइज आपको रिड्यूस करना है, वो पार्टिकल्स उस रोटेटिंग डिस्क या ब्लेड्स या हैमर्स उनसे स्ट्राइक करेंगे और फिर टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगा उनका इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। तो कुछ इस तरह से आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म काम करता है और आपका पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ योर इम्पैक्ट मैकेनिज्म और डिसइंटीग्रेटर इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। तो अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें, इसका इंस्ट्रूमेंट देखिए आप एक बार, या डायग्राम चेक कीजिए, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये है आपका जो बिल्कुल मिड में है, ये एक स्टील की केजिंग होती है, सिलेंडर जो है बॉक्स टाइप की केजिंग होती है, और इसके मिड के अंदर एक सेंट्रल शाफ्ट कनेक्ट होती है। ये आपकी क्या है, ये सेंट्रल शाफ्ट है। इस सेंट्रल शाफ्ट से एक डिस्क कनेक्ट होती है एंड एट लास्ट उस डिस्क के 4 बीटर्स लगे हुए होते हैं। ये हैं आपके बीटर्स। ये बीटर्स यूजुअली 3000 to 5000 रेवोल्यूशन देते हैं पर मिनट। तो आप सोच सकते हो इसकी कितनी ज़्यादा स्पीड होगी। अगर ये बीटर्स जो हैं वो 3000 से 5000 रेवोल्यूशन दे रहे हैं एक मिनट में, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ घूमेगी इन बीटर्स की हेल्प से। साथ ही साथ यहाँ पे एक डस्ट बैग अटैच है जो कि हेल्प करेगा डस्ट को बाहर मतलब रोकेगा डस्ट को बाहर जाने से, बट एयर को पास करवा देगा। डस्ट से यहाँ मतलब है फाइनर टू फाइनर पार्टिकल्स, जो बिल्कुल ज़्यादा फाइन हो जाते हैं वो पार्टिकल्स जो है, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं तो वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। तो इसके लिए ये डस्ट बैग लगाया हुआ है ताकि वो बाहर ना जाए, बल्कि वो इसी डस्ट बैग के अंदर कलेक्ट हो जाए। ये डस्ट बैग यूजुअली क्लॉथ का होता है और इसको हम ऊपर लगाते हैं ताकि आपका एयर तो क्रॉस हो जाए, लेकिन आपके पार्टिकल्स इस डस्ट बैग के अंदर ही रह जाएं। Now this is the upper surface of this shaft which is called undulating surface, यानी कि आपका रफ सरफेस। ये सरफेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे बीटर्स काम करते हैं तो ये इनके साथ जो है स्टिक नहीं करता है, ना ही जैमिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये सरफेस जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी जब वर्किंग करेंगे हम। नाउ दिस इज़ योर स्क्रीन, या फिर यहाँ पे हम अपनी सीव अटैच करते हैं, राइट। तो ये है आपकी स्क्रीन या सीव। ये एक डिटैचेबल पोर्शन है जिसको आप डिटैच करके निकाल के आप दोबारा से भी इसको फिट कर सकते हो क्लीन करने के बाद। तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। देन उसके बाद वर्किंग पे आते हैं, तो ये कैसे काम करता है। तो वर्किंग के अंदर सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, हमें अपना जो फीड मटेरियल है वो इसके अंदर पास करवाना है या पहुंचाना है। तो वर्किंग में हम सबसे पहले फीड मटेरियल को एंटर कराएंगे, और वो हम कहाँ से करवाएंगे, हम यहीं से करवाएंगे कि हम अपना हॉपर यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर अपना जितना भी मटेरियल है वो इस जो राउंड स्फेरिकल ये शेप है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, राइट। क्लोज करने के बाद आप इस इंस्ट्रूमेंट को रन करोगे। रन करने पे क्या होगा, ये बीटर्स जो है वो हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे। जैसे जैसे वो हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो आपके पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक होंगे इन बीटर्स के साथ, वॉल्स के साथ, और इम्पैक्ट मैकेनिज्म लगेगा और उनका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो पार्टिकल साइज जब वो रिड्यूस होता रहेगा तो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होंगे, और वो फाइन पार्टिकल्स कोशिश करेंगे, क्योंकि एयर तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही है तो एयर भी प्रोड्यूस होगी, तो वो एयर जो है वो इस डस्ट बैग्स के थ्रू जो है वो निकल जाएगी। मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ। ये आपके पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अगर मैं एरो बना देती हूँ ऐसे, तो ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। ये कनेक्टेड है एक्चुअली, दिस इज़ योर कनेक्टेड पार्ट। तो ये डस्ट बैग में जाने की कोशिश करेंगे तो फाइन पार्टिकल्स, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स इसके जो है यहाँ पर स्ट्राइक कर जाएंगे और यहीं पर जो है चिपके रह जाएंगे, जबकि एयर जो है वो पास हो जाएगी, क्योंकि ये क्लॉथ है,
तो क्लॉथ से एयर तो पास हो जाएगी। तो अब सिंपल प्रोसेस है कि हम डस्ट पार्टिकल्स यानी कि हमारे फाइनर पार्टिकल्स यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, और जब हमारे यहाँ पे डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज अचीव हो जाएगा तो ये स्क्रीन हटा के, ये सीव हटा के हम अपने आउटलेट इसको बना लेते हैं और अपने जितने भी पाउडर मटेरियल जो भी हमारा साइज रिड्यूस हुआ है उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये है आपका सिंपल सा प्रोसेस डिसइंटीग्रेटर। और उनके बाद आप दोनों को मिक्स कर दोगे कि ये वाला जो आपका मटेरियल आया है और ये वाला भी जो आपका मटेरियल आया है, इन दोनों का आप मिक्स कर दोगे। जब हम साइज सेपरेट करेंगे तो वहाँ पे हम जान लेंगे कि हमें कैसे अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स और कोर्सर पार्टिकल्स को अलग अलग करना है, राइट। तो ये है आपका सिंपल सा डिसइंटीग्रेटर। इसकी एडवांटेजेस ये है कि अगर जो भी आपका बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है तो वो ईजिली डिसइंटीग्रेटर के अंदर उसका साइज़ रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज डिसइंटीग्रेटर में आप देखो स्पीड कितनी ज़्यादा है और ये बीटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये हार्ड मटेरियल को भी ईजिली ब्रेक कर सकते हैं और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनर पार्टिकल्स। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये डिसइंटीग्रेटर जो है, क्योंकि इस पर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपका जो है थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस को वो अफेक्ट कर सकता है। तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसइंटीग्रेटर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।